हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन आज 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए बातचीत का प्रस्ताव अपने तरफ से दे दिया। 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव किसानों की ओर से सरकार को दिया गया है। उधर इस प्रस्ताव पर सरकार आज कोई फैसला ले सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल सुबह 11 बजे यानी 29 दिसंबर सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि किसानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि शर्तों पर बातचीत होगी, जिसकी पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। यह किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया उसमें कहा गया है। इसके अलावा MSP की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो, पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो और बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। किसानों ने इन शर्तों के साथ 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। साथ में ये चेतावनी भी है कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन खत्म होने की बात भूल जाएं। यानी अगर बात नहीं बनती है तो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। 7वें दौर की बातचीत अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लेने को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री से लेकर और बड़े बड़े नेता तक लगातार इस कानून के फायदे बता रहे हैं, तो वहीं किसान लगातार इस कानून के बारे में उसके नुकसान को बता रहे हैं और उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 33 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। तीनों ओर से जो दिल्ली है उसको घेर के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी हो रही है। बावजूद इसके अभी तक कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। 8 दिसंबर के बाद से केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील कर रही थी, लेकिन आज सरकार को तय करना है कि बातचीत आगे कैसे बढ़े, क्योंकि किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। 2-2 चिट्ठियों के जवाब में किसान नेताओं ने बातचीत पर लौटने की हामी तो भर दी है, लेकिन उसके साथ शर्तें भी लागू हैं। अब देखना है कि क्या सरकार इन शर्तों के साथ बातचीत करना चाहती है या फिर संशोधन पर ही अड़ी रहती है। हालांकि किसानों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि संशोधन किसी भी कीमत पर उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए उन्होंने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। भारत बंद से लेकर ताली थाली बजाने की बात हो या फिर टोल फ्री करने की बात हो, लगातार किसान धरना भी दे रहे हैं। इसके अलावा भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल करके भी सरकार को संदेश दे रहे हैं कि ताकि इस समस्या का समाधान निकले। अहिंसक तरीके से लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच इस आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो लगातार किसानों की तरफ से एक ही मांग है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, MSP की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात करे, पराली जलाने पर दंड के प्रावधान को बाहर करने की भी बात किसानों की तरफ से कही गई है। साथ ही बिजली कानून में जरूरी संशोधन बदलाव की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ये कानून कैसे किसानों को फायदा पहुंचाए। बिजली कानून 2020 उस हिसाब से वार्ता होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश की कई जगहों से किसान दिल्ली रवाना होने की तैयारी में हैं। इन्हें समझाने के लिए यूपी सरकार ने बड़े बड़े अफसरों की टीम तैनात कर दी है। किसान नेताओं को नए कानून के फायदे
गिनाएगी और दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश भी की जाएगी। इधर सिंघू बॉर्डर पर नए आंदोलनकारियों के स्वागत के लिए नया मंच तैयार कर लिया गया है। इशारा साफ है कि किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर सरकार भी एक नहीं कई बार जता चुकी है कि नए कानून वापस लेना करीब करीब नामुमकिन है। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है और अपनी राय रखिए, क्योंकि आंदोलन 33 दिन में प्रवेश कर चुका है। और एक दर्शक दिल्ली से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? लगातार ये जो किसानों का आंदोलन है आज 33वें दिन में प्रवेश हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। कल बातचीत के लिए जरूर किसानों ने हामी भरी है। अब देखना है कि कल क्या बातचीत हो पाती है, क्योंकि सरकार को इसके प्रस्ताव पर जवाब देना है। लेकिन इस आंदोलन को लेकर आपका नजरिया क्या है और किस तरह से देखते हैं? नजरिया ये है सर कि सरकार अभी घमंड में है कि उसकी 300 से ज्यादा सीटें हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जब तक ये फंड इनका चूर नहीं होगा तब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक इनको लगेगा नहीं कि इनकी कुर्सी इनकी निकल रही है, 2-4 लोग समर्थन वापस नहीं लेंगे, तब तक ये कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने समझ रखा है किसानों को बेवकूफ। ये समझते हैं कि हम ही सही हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सबको भ्रम हो गया। जो इतने बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उन सबको भ्रम हो गया। भैया भ्रम दूर कर दो। अगर सरकार के जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी आके टीवी पे डिबेट करे, लाइव डिबेट करे कि जी हमारे कानून में ये फायदा है, तो किसान उसका जवाब देंगे कि आपने क्या बनाया है। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। और ये सरकार जब तक इसका घमंड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। ये अहंकार है, अहंकारवादी सरकार है। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी आपने, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो जो दर्शक कॉल कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बातचीत होना चाहिए और इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि 33 दिन हो गए और 33 दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली के करीब करीब सभी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और किसान बस इस 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बातचीत का जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर किसानों ने हामी भी भर दी और अपने तरफ से प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब सरकार को इस पर जवाब देना है कि क्या कल बातचीत होगी, और होगी तो एजेंडा क्या होगा, क्योंकि किसानों ने अपने एजेंडे साफ बता दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि 3 कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर बातचीत हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो, पराली जलाने पर दंड के प्रावधान को बाहर करने पर चर्चा होगी और बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। किसानों ने इन शर्तों के साथ 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस बीच कई जगहों से प्रदर्शन की भी खबरें आ रही हैं। फतेहाबाद में एक युवक जियो के टावर पर 130 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। एक दर्शक राम हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। राम, क्या कहेंगे आप और इस आंदोलन को लेकर आपका क्या राय है? आपकी राय क्या है और नजरिया क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहूंगा, आप इतिहास को उठाकर देखें। अपना सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसा ने अपने हक के लिए शहीद हो गए। तो यहाँ भी किसान जो हक मांग रहे हैं तो उनको ये आतंकी और जिहादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है भारत माँ का जो इस तरह आ रहे हैं। आप 303 की सीट कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनको 500 सीट भी दे देना जनता, और जो जनता 503 से 500 सीट देगी वही जनता विरोध करेगी जब उसके हक के लिए आप मतलब है कि आप विपरीत दोगे, उसको हक नहीं दोगे, तो 500 सीट भी आपकी मिट्टी में मिला के रख सकती है। जनता जनार्दनी भगवान है। राम मंदिर कृष्ण में उस मंदिरों में नहीं है, तो आपके अंदर बैठा हुआ है। जनता जनार्दनी राम कृष्ण है, इसको समझने की जरूरत है। अहंकार में ना रहें। रावण जैसे, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे अहंकारी चले गए इस देश के अंदर से, इसको समझना होगा। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ,
ये जो जनता की आत्माएं भरी सर्दी में ठिठुर रही हैं, पहले शाहीन बाग में ट्री, उनकी आत्माएं विपरीत दिशा में यहाँ किसान के रूप में ही है। अब किसान के रूप में फिर आगे कोई और आंदोलन होगा इसी तरह। परमात्मा अपने आप ही भेजता है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मोदी जी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जब तक नहीं समझेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ, आखिरी है जनता को, जब ये बीजेपी वाले मुख्यमंत्री का निवास का नाम उसके घर का घेराव कर सकते, तोड़फोड़ कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री कर सकते हैं, चड्ढा कर सकते हैं, तो मोदी जी का भी, संसद का भी घेराव होना चाहिए और मोदी जी के घर का भी घेराव होना चाहिए, तब जाके ये अहंकार टूटेगा। धन्यवाद। ठीक है राम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनका यही कहना है कि वो इन तीनों कृषि कानून को जो है सरकार वापस ले, किसानों से बातचीत करे और तब कोई रास्ता निकाले। कल यानी 29 दिसंबर को किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव सरकार को दिया है। अगर प्रस्ताव के मुताबिक अगर बातचीत कल होती है तो 29 दिसंबर को 11 बजे विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा, क्योंकि 33 दिन हो गए और लगातार किसान धरना दे रहे हैं। एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप आंदोलन को लेकर? सर, ये आंदोलन सरकार से पूछो कब तक चलाना है इन्होंने। ये अपनी हठधर्मी छोड़ के, और जो किसान लोग मर रहे हैं, जो इतने परेशान हो रहे हैं ठंड में, तो उनका समाधान निकालिए जी। राजवीर जी, कॉर्पोरेट हाउस की भाषा बोलना बंद करिए। मोदी सरकार, मोदी के मंत्री जो भी बात है बार बार वही उनको बिल वापस भेज रहे हैं। भाई इसमें अमेंडमेंट कर दो, अमेंडमेंट कर दो। अमेंडमेंट तो उसमें करना है ना जिसमें कुछ हो, इसमें कुछ है ही नहीं, तो अमेंडमेंट क्या होगा इसमें सर? तो समाधान कैसे निकलेगा? सरकार भी तो समाधान से निकलेगा सर। थोड़ा नरम किसान गिरे, थोड़ा सरकार गिरे, ठीक है ना। अब तीनों कानून हैं, उनको उल्टा ले लो, एमएसपी पे गारंटी दे दो, एक रेजुलेशन, एक क्या नाम है, जैसे कानून ये बनाया है तो ये बना दो एमएसपी पे। ये बोलते हैं एमएसपी पे पहले कानून थोड़ा था, तो कानून ये भी नहीं थे जो कानून इन्होंने 3 बनाए हैं, तो फिर ऐसे ही चलने देना चाहिए था। इन्होंने क्या जरूरत पड़ गई थी? जब देश कोरोना की आड़ में झुक रहा था, कोरोना से इतने परेशान हो रहे थे, जब इन्होंने एक स्पेशल अध्यादेश ला, अध्यादेश को क्यों लाना था? क्या देश में आग लग रही थी? कोई इमरजेंसी लग रही थी? क्या हो रहा था ऐसा? फिर एक दिन का अधिवेशन बुला के इन्होंने राज्यसभा लोकसभा में अपने ध्वनि मत से पास करा लिया। लोकसभा में तो चल मानते हैं इनका बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में तो नहीं था ना। वो तो इन्होंने दादागिरी से अपना पास करा लिया सारा का सारा। तो वहां तो विपक्ष को विरोध करना चाहिए था ना सही तरीके से। विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया ना सर, विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया। विपक्ष को तो हाय हुल्ला करके इन्होंने अपना उसको, विपक्ष के बहुत ऐसे बड़े नेता थे उस समय नहीं थे मौजूद, नहीं किसी का। विपक्ष के बहुत ऐसे बड़े नेता थे जो जब ये बिल पास हो रहा था उस समय संसद में थे ही नहीं। वो संसद में तो नहीं थे, लेकिन जो थे उनकी तो सुननी चाहिए थी ना। उसमें मात्र एक भी आदमी बोल देता ना, किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में भी डिबेट होनी है तो अकॉर्डिंग टू कानून उसके डिबेट होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इन्होंने किसी की सुनी नहीं, तो ऐसा है ना सर। देखो अब जैसे अब इन्होंने क्या करना है, अंदर जो मंडियां बनी है, आड़ती बैठे हैं, उनसे 50 रुपए ज्यादा फसल खरीदते रहेंगे 2 साल 3 साल, जब तक वे मंडियां बिल्कुल ध्वस्त नहीं हो जाएंगी। आड़ती अपनी दुकान के ताला लगा के चले जाएंगे, जमींदार सारा सामान अपना बाहर बेच देंगे। फिर ये बोलेंगे भाई ठीक है, हमारे को तो 100 रुपए में पड़ता नहीं खा रहा, हम तो 50 रुपए में तुम्हारी फसल खरीदेंगे। किसान के पास कोई अल्टरनेट है नहीं गा, तो अंदर की मंडियां सब बंद होगी, आड़ती भाग गए तो कहां बेचेगा फिर? उसके पास इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती को अपने सामान को सारे को स्टोर कर लेगा। ठीक है राजवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं और उनका यही कहना है कि सरकार जो है तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और जो किसान लगातार धरने पर बैठे हैं वो अपने घर जा सकें, क्योंकि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, किसानों ने भी ऐलान कर रखा है कि वो तब तक अपने घर को वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी मांग ही यही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। इसके अलावा इस ठंड में किसान ठिठुर रहे हैं। गुजरात से एक दर्शक लाला भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
लाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? हेलो जी, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। भाजपा वाले कह रहे हैं सब घुसपैठिया है, किसान सब घुसपैठिया ऐसे बोल रहे हैं। हेलो जी बोलिए। आंदोलन जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उसमें अपनी राय दीजिए। उनके विरुद्ध जो आवाज उठाते हैं वो सब घुसपैठिए होते हैं। ठीक है, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन आज 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है, लेकिन बातचीत का रास्ता फिर से खुलता दिख रहा है। नरवाना से एक दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे आप किसान आंदोलन को लेकर? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, ऐसा है जी, कल इसके चुनाव हुए हैं नगर निगम के वगैरह के जी। तो पंचकुला के अंदर इतना कम वो हुआ है परसेंटेज, तो इसके ऊपर तो बीजेपी ने खुद समझ लेना चाहिए। अरे इतने कम वोट पड़ने बाहर वो होनी चाहिए इनके बारे में। इसका उधर सरकार नाम की हरियाणा में तो चीजें होने जा रही जी। और ये आप देख रहे छह के छह तो पिटेंगे बुंडी थे, फिर कहेंगे कोई नहीं, इलेक्शनों में तो ऐसा होता रहता है और इनका पल्ला कुछ नहीं है। और एक ये देख रहे थे भाई सारे एमएलए उनके गिराव कर लग रहे हैं। एक सीआईडी वाले ने कोई रिपोर्ट दी है अपने भाई जे के बीजेपी के एमएलए थोड़े बच कर रही हो। अरे इनकी कोई कुछ नहीं कहता ना, हमने एमएलए से मतलब ठीक है, हमने वोट दे रखे, हाथ कटवा रखे इन पे, 5 साल तो लुटेंगे देश में पूर्ण रूप से ही है। आगे देखी जाएगी, इन्होंने इस्तीफे ना दो, लेकिन इसकी आवाज तो उठाओ भाई। हम किसानों के हक में जाकर बैठो, विधानसभा का शासन बुलाओ, इनको रद्द करो, इस तरह की बात तो खैस कह इस्तीफे ना दो। ये असमत इनकी इस्तीफे देने चाहिए, इस्तीफे नहीं देने तो विधानसभा की शासन इसको गिरवाओ। रह जाओ एमएलए की बात है, 5 साल के बाद के फिर एमएलए रह जाएंगे, ये ठीक है, लूट लेंगे, छूट लेंगे, कसोट कर लेंगे और इससे पल्ला इनका क्या करेंगे हमारा। ये पहला भी लुटे ये भी लूट लेंगे, पहले कांग्रेस ही लुटे ये भी ये लूट लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। मैं तो देखो वो आगे आवेंगे ना, सारे नोटा पे वोट देंगे हरियाणा, सारा हरियाणा, एक भी ना कांग्रेस ने समझे ना बीजेपी ने ना ने। अब तो दोबारा फेर हो गए, इतने सारे नेता में खादा देश है, इसे काम हो गया। 1.5 महीना हो गया बेचारे बाहर कुकर बैठे हैं, धूप में नहीं, छाव में नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं। अरे ये दारू पीवे और आश्रय लग रहे हैं, डूब मरना चाहिए हमारे वोटा पे। इनकी खुद आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट, हत्या ना करियो भाई, आत्महत्या ना करो, इनकी आत्महत्या करवाएंगे, इनकी से मजबूर कर देंगे, ये ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। सबसे बड़ी बात तो देख लो जी, हमारा ये डिप्टी सीएम कि ये शादी में गया था, वहां उतरने नहीं दिया, और शब्दी क्यों लगा जी, स्वाद ही समय आ गया जो किसान की आवाज का किसान के गांव में उतरा, उन्हें लोगों ने उतर नहीं दिया। हम तो इसके इसे में जीत हो ली किसान आदमी की, तो वैसे देखा जाए तो, लेकिन आज तो दे दो जे के इससे समर्थन वापिस ले लो बीजेपी का, वो ना करो, इस्तीफा ना दो, हम इस्तीफा नहीं देते। ये जो दे दो भाई, अब तो इससे हमारा सब एक कृषि पास करो, अदरवाइज हम कौन समर्थन देते। इतना तो कर सके, सरकार टूटती तो है नहीं, लेकिन बिलो देंगे लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य दबड़ दबड़। इस किसान सम्मेलन में भी पीछे लिया बीजेपी वाला में, नियम जावा जो नियम जावा पीछे जो ये हो रहा है देश के अंदर, और कुछ नहीं हो रहा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने, जो एमएलए जो बनाए हमने, अरे वोट खा के मारे, बेच गए, इतना क्या करेंगे हमारा। ठीक है, और सरकार उल्टे उल्टे काम करने लग रही है, किसी ने मानदेय दे रही है, किसी ने नहीं दे रही। ट्रैक्टर के तहत लोग निकले हुए हैं, आधा दे दिया, आधा नहीं देने लग रहा, तो सौदा पत्ता ही है, देश को नहीं रह रहा जी। आप नहीं पता है, आपके पास आइडिया होगा लेटर चीज का, कुछ लोगों ने तो देने लग रहे, किसी ने नहीं देते। इतना बड़ी शर्म की बात क्यों होगी न्यूता जी हमने। ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो
दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि 33 दिनों से किसान इस ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और बातचीत का रास्ता अब खुलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कल बातचीत किस तरीके से होता है, क्योंकि जो बातचीत का प्रस्ताव किसानों ने भेजा है उस पर आज सरकार को जवाब देना है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कल 29 दिसंबर को 11 बजे विज्ञान भवन में यह बैठक हो सकती है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस समस्या का कोई समाधान जरूर निकल सकता है। 8 दिसंबर के बाद से ही केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत की एक जो डोर टूटी हुई थी वो डोर अब जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, हामी भर दी है। अब सरकार को तय करना है कि ये बातचीत कब, कहां और कैसे हो। साथ ही उन्होंने किसानों ने इस बार एजेंडा भी अपना तय कर दिया है और वो अपने शर्तों के साथ बात करना चाहते हैं, जिनमें तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर वो चाहते हैं कि सबसे पहले बातचीत हो, उसके बाद एमएसपी की गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बातचीत हो कि उसके प्रावधान क्या होंगे, प्रक्रिया क्या होगी। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर वो चर्चा चाहते हैं और जो बिजली कानून में जरूरी बदलाव भी वो चाहते हैं। जो बिजली कानून 2020 है उसमें वो चाहते हैं कि जरूरी बदलाव किया जाए जिससे किसानों के हित को कोई धक्का न पहुंचे। तो लगातार हमारा नंबर आपके टीवी सेट पे फ्लश कर रहा है, आप कॉल करें और अपनी राय रखें, क्योंकि पिछले 33 दिनों से किसान जो हैं वो लगातार आंदोलनरत हैं, धरने पे हैं, दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। इस दौरान भारत बंद से लेकर ताली थाली बजाया उन्होंने। इसके अलावा टोल फ्री कराया, अब तो अनिश्चित काल तक टोल फ्री करने का ऐलान कर दिया है। लगातार तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाना की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द मान ले, लेकिन सरकार भी इन 3 कृषि कानून की वापसी पर अभी तक कोई संकेत सरकार ने नहीं दिया है। हाँ, संविधान में माफ कीजिएगा, कानून में संशोधन के लिए जरूर सरकार चर्चा को तैयार है और अब देखना है कि जब कल बातचीत होती है किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तो क्या कुछ निकलता है, क्योंकि पूरे देश को पिछले 33 दिनों से ये इंतजार है कि इस समस्या का समाधान हो। जो किसान, जो अन्नदाता है, जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, वो अपने घर को लौट सके और फिर से अपनी खेती किसानी कर सके। लगातार इसको लेकर किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पे हैं बल्कि जो किसान हरियाणा प्रदेश में हो या फिर पंजाब में हो, वहां भी जो यहां नहीं आ सके वहां अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।